हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मैं हूँ अभी एक बहुत ही नेचुरल प्लेस पे। और ये नेचुरल प्लेस है उत्तराखंड के उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट का। उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट का ये एक परोल ब्लॉक है और उसमें ये जो एरिया है इसका नाम है आनंद वन। तो जैसे इसका नाम है आनंद वन, तो वैसे देख सकते हैं कि आप चारों तरफ यहाँ पे जंगल है। और ये जंगल है चीड़ का। बिल्कुल इस चीड़ के जंगल के बीच में एक कटोरे की भांति ये एरिया है जहाँ पे अभी हम हैं। और ये जो एरिया है ये डेवलप हो रहा है एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, जो कि एक दिल्ली के एंटरप्रेन्योर हैं, वो इसको डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा ये एप्पल का ऑर्चर्ड इन्होंने तैयार किया है पूरे नेचुरल हैबिटेट में। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग इन एप्पल के प्लांट्स पे आई है इस सीज़न। और ये जो है ये प्लांट्स हैं 3 इयर्स ओल्ड और इतने अच्छे इनमें क्रॉपिंग शुरू हो गई है। ये देखिए आप, ये सारे हैं, कम से कम ये 10,000 प्लांट है। तो अभी अभी इसको मेंटेन किया गया। 2-3 साल पहले ही इन सर ने ये लीज पे ये ज़मीन ले रखी है और ये मुझे नीटर में मिले थे। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये कुछ मेडिसिनल प्लांट भी ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा मंकी मैंस है और उसके बाद सूअर आते हैं। तो ये चाह रहे थे कि कुछ एक ऐसी चीज़ें इनको सजेस्ट की जाए ताकि यहाँ पे वो ग्रो की जाए। पहले मैं ये बता दूं फ्रेंड्स आपको कि ये जो एरिया है ये काफ़ी रिमोट प्लेस में है। यहाँ के लिए कोई प्रॉपर सड़क नहीं है और यहाँ आधा घंटा पैदल चल के आप इस एरिया में पहुँच सकते हो, या फिर कोई लोकल जो गाड़ियाँ हैं जो कि रफ़ रोड में बिल्कुल जंगल वाले रोड से चल सकती हैं, उनमें आप आ सकते हो। तो वैसे ही हम कल सुबह चले थे, तो हम यहाँ रात को पहुँचे थे और बारिश होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो सुबह जब इस एरिया को देखा तो यहाँ पे रात को सूअर आए थे और इनके जो इतने अच्छे एप्पल के जो ट्री ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने तो 2-3 तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इतना अच्छा एरिया है यहाँ पे, अगर हम बाउंड्री में नागफनी, जिसको कि हम अपोंशिया कहते हैं, को एज अ हेज ग्रो करें तो वो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टिव हो जाएगा इस एरिया के लिए। नागफनी क्या है उसके, अभी मुझे लगता है कि इंडिया में उसको इतने अच्छे से यूज़ नहीं करते हम लोग। तो उसके फ्रूट्स जो होते हैं वो कैंसर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और उसके इतने बड़े बड़े कांटे हैं, तो ये सूअर और बंदर यहाँ पे आना उनका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा टैगिटस भी उसके साथ थोड़ा सा एक बाउंड्री जोन में लगाया जा सकता है, क्योंकि टैगिटस भी बंदरों के लिए अच्छा नहीं होता, उसकी फ्रेगरेंस से वो उस एरिया में नहीं आते हैं। हालांकि इन्होंने कुछ एक चीज़ें यहाँ पे शुरू की हैं, जैसे आप ये वाला पैच आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है बैकोपा, जिसको कि हम बोलते हैं ब्राह्मी। तो ये बैकोपा इन्होंने सेलिंग के लिए थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि यह सेंटिला एसिटिका तो नेचुरली ग्रो करती है, तो मेरा तो इनको यही सजेशन है कि यहाँ की जो लोकल जो वैरायटी है उसको ये फोकस करें और उनको ये ज़्यादा ग्रो करें। तो ये इन्होंने यहाँ पे इस मॉडल को डेवलप करने के लिए एक हट इन्होंने तैयार कर रखी है। तो ये जो हट है ये देखिए, ये इन्होंने बना रखी है अपनी स्टे के लिए। हमने भी रात को इस हट में स्टे किया। एक पुराना सा मकान यहाँ पे है ये वाला, जिसमें कि कुछ नेपाली वर्कर्स रहते हैं, एक फैमिली रहती है और यहाँ साथ में एक आश्रम है। तो कुल मिला के ये 2-3 ही घर यहाँ पे हैं इस पूरे एरिया में। बाकी पूरा का पूरा ये जंगल है। काफ़ी नेचुरल प्लेस है, हवा पानी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आएगा तो उसको बहुत, तो हमें भी अच्छा फील हो रहा है। इवन अभी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो ये 2 दिन का प्लान था। ज्ञान जी काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनके यहाँ पे आएँ और इनको सजेस्ट करें कि क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। तो वही है कि हम लोग क्या करते हैं कि कई बार बाहर की चीज़ों से इम्प्रेस होकर उनको ग्रो करते हैं, तो लोकल वैरायटीज़ को प्रेफरेंस देनी ज़रूरी। इन्होंने यहाँ पे सोयाबीन लगा रखे हैं, ये सोयाबीन, और ये है जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है बैकोपा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ इतनी प्रॉपर नहीं है। वही है कि आप बिना क्लाइमेट और बिना एक्सपर्टीज़ के कुछ भी लगाएंगे। और ये बता रहे थे कि इनको 35,000 अभी इसकी कॉस्ट पड़ चुकी है, क्योंकि हिमाचल से इन्होंने किसी किसान से ये मंगवाई थी और यहाँ पे लगाई थी। इसके बाद अलावा इन्होंने लेमन बाम भी लगाया था। पर अगेन मैं यही कहूँगी कि हमें नेटिव स्पीशीज़ को, जो कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट की, उनको प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये दूसरी ब्रह्मी सेंटिला एसिटिका खुद ग्रो कर रही है, तो इसको तो ये थोड़ी सी केयर करते और इसकी ब्रीडिंग करते तो ये इतनी सेम आउटपुट इनको इसी से मिल जाती। ये देखिए, जबकि दूसरे में इतनी इन्होंने कहाँ से प्लांट मंगाए, कहाँ से लगाए, और इतनी केयर करने के बाद भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। जबकि ये देखिए
सेंटिल एसिटिका यहाँ पे इतनी ग्रो कर रही है। तो ये दिस इज़ वेरी, हम लोग पूरा हर चीज़ कैलकुलेट करके अपनी कल्टीवेशन में जाएं। और देखो, जब आप नेटिव स्पीशीज़ को ग्रो करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी सी वीडिंग करनी है और थोड़ी सी केयर करनी है और आपकी लेबर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और मैं देखा हिमाचल में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक तो वो भेड़ चाल में चलते हैं कि एक कर रहा है तो दूसरा भी ऐसा करेगा, और बिना सोचे समझे। तो हमें पहले एक मार्केट देखनी ज़रूरी है, दूसरा उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखनी ज़रूरी है, और तीसरा क्लाइमेट और वो देखना ज़रूरी है। तो ये तो देखिए पूरे करिए, ये देखिए कल जब मैंने इनको पहली बार बोला कि दूसरी ब्राह्मी लगा देते तो बोलते मैम मेरे को कहाँ से प्लांट्स मिलेंगे, और थोड़े आगे देखा तो यहीं पे ग्रो कर रहे हैं। देखिए अब बस यहाँ पे लगानी भी नहीं है, बस ये जो बीड्स हैं इनको निकालना और थोड़ा सा इनको पानी वानी देना है। और ये सामने देखिए नेचुरल व्यू तो बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ये यहाँ पे सर्टिफाइड मेडिसिनल प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते थे, जिनको कि हम फुली ऑर्गेनिक कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही नेचुरल प्लेस है। पर इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये इन्होंने एप्पल ग्रो कर लिए हैं। तो एप्पल में इतनी स्प्रे होती है, इतना केमिकल होता है, तो हम इनके प्रोड्यूस को फिर हम इनको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। ये यहाँ पे है मेडिसिनल पे ही जाते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कृपाल सिंह जी थे लाहौल से, तो वो भी रोडू से, तो वो कर रहे थे, तो उनका पूरा नेचुरल प्लेस था। पर एक बार जब आप ये सब चीज़ें लगा दोगे, एप्पल लगा दोगे, तो फिर केमिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। एनीवे ज्ञान जी ने यहाँ पे बहुत ही मेहनत की है। इन्होंने यहाँ पे लाइट नहीं है, आप इवन आई कांट इमेजिन कि कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे लाइट ही ना हो, पर यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है। इन्होंने यहाँ पे सोलर लाइट्स लगा रखी, इतनी सारी 1 लाख की अलग अलग तरह की इन्होंने लाइट्स यहाँ पे अरेंज की हैं। और इन्होंने पूरा बनाया हुआ यहाँ पे वॉशरूम बनाए हुए हैं जो ट्रांसपोर्टेबल होते हैं। काफ़ी चीज़ें इन्होंने की है, बाउंड्री इन्होंने डेवलप की है। और ये दिल्ली की, और इतना रिमोट एरिया है ये, चलते ही मुझे लग रहा था कि कितना हम कहाँ जा रहे हैं। पर हेवन ऑन दी अर्थ, मैं ये भूलूँगी। व्यू देखोगे आप तो कितना मज़ेदार व्यू है। इवन बहुत ही मज़ा आ रहा है, ऐसे एरियाज़ में आके आप रिफ़्रेश हो जाते हो। ये देखिए पूरा। और मेरे साथ आई हैं डॉक्टर राजवीर, और उनकी जो एक डेंटिस्ट हैं, तो ये भी साथ में आई हैं, क्योंकि डॉक्टर राजवीर को भी मेडिसिनल प्लांट का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। और अभी ज्ञान जी चाह रहे थे कि उनको मेडिसिनल प्लांट पे फोकस करना है, तो वो उनको लेके आए हैं। तो हम आज हमारा यहाँ पे ही स्टे रहेगा। और जो नेपाली लोग हैं वो आपको खाना खिलाते हैं और अच्छे से केयर करते हैं। उनका खाना भी बहुत ही डिलीशियस था, वी एंजॉयड अ लॉट। ये था हमारा विज़िट इस परोल गांव को। इवन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने इनको ये कि जो यहाँ की बोल लगाएं, एक मैंने इनको वो बाउंड्री के लिए टैगिटस और नागफनी सजेस्ट की, और तीसरी चीज़ मैंने इनको सजेस्ट की बैजंती माला सुरनू, क्योंकि आप देखेंगे बीच में जो ट्रैक है, ये इसके बीच में, इन दोनों एरियाज़ के बीच में ये जो आप ट्रीज़ दिख रहे हैं, इसके साथ ये नाले वाला ट्रैक है। तो बैजंती माला की आज की डेट में इतनी डिमांड है। और ऑर्गेनिक जो ऑर्नामेंटल पर्पज़ से हम जिसको ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ यहाँ पे बहुत अच्छे से लग सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ही कम इनपुट है। बस एक बार आप प्लांट लगा दोगे, वो खुद ही आगे फैलेंगे, और अब भी लग जाएंगे तो आपको सितंबर अक्टूबर तक उनकी क्रॉपिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। सेम विद द टैगिटस, उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है। उसको भी अगर ये इतना बड़ा इनका एरिया है, और पूरी बाउंड्री में जो देखिए आप, इन्होंने ये लगा रखी हैं, बाइज लगा रखी हैं, उस पूरी बाउंड्री में ये ग्रो करेंगे, तो ही विल गेट सो मच आउटपुट। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमेशा वी शुड ट्राई मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। तो ये हमने इनको सजेस्ट किया, इतनी दूर से आके वी कैन प्रोवाइड ओनली दिस काइंड ऑफ कंसल्टेंसी। हालांकि ये चीज़ें भी कर लेंगे तो हम इनको और भी सजेस्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।